आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 36 स्लॉट कूलर फैन मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं A to Z प्रोसेस दिखाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इस स्टेटर को रिवाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड वायर गेज कौन सी यूज करनी है, रनिंग प्लस स्टार्टिंग में, और साथ फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इसकी कॉइल पिच क्या होगी, कॉइल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, और सारा प्रोसेस जो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इस मोटर की हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो आप स्टेटर देख रहे हो ये हमारी 36 स्लॉट कूलर फैन मोटर की स्टेटर है। दोस्तों, इसका सिचुएशन अलग अलग भी है, यानी कि इस फैन को आप जो एग्जॉस्ट फैन के रूप में भी यूज करते हैं, साथ फ्रेंड्स कूलर फैन मोटर के रूप में भी यूज करते हैं। दोस्तों, इसमें जो टोटल स्लॉट की संख्या है ये हमारी टोटल 36 है, और इसमें 7 नंबर की PVC पेपर को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स इस स्टेटर की हम मोटाई जान लेंगे, ताकि जो हम इस मोटर में डाटा यूज कर पाए आप भी अपने स्टेटर में इस डाटा को यूज कर पाओ। अगर इस स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो ये हमारी 1 इंच की आ रही है। यहीं पे फ्रेंड्स ID की बात की जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 3 इंच की आ रही है। यहीं पे फ्रेंड्स OD की बात की जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आउटर डाई ये हमारी 5 इंच की आ रही है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारी इस स्टेटर की थिकनेस है। दोस्तों, रिवाइंड करने से पहले हमें इस मोटर के लिए एक परफेक्ट वाइंडिंग डाटा की जरूरत पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब आपको मैं डाटा बताता हूँ। दोस्तों, डाटा जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जो कि आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 2 कॉइल बना के तैयार कर लिया। दोस्तों, ये जो आप कॉइल देख रहे हो ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की है, और ये कॉइल दोस्तों हमारी रनिंग कॉइल की है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं इस स्टेटर को रिवाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज कौन सी यूज करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले रनिंग कॉइल पे बात करेंगे। यहाँ पे रनिंग कॉइल को रिवाइंड करने के लिए जो हमें स्टैंडर्ड वायर गेज जो यूज करनी है फ्रेंड्स, वो हमारी होगी 29 नंबर की कॉपर वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कॉइल टर्न की बात की जाए तो एक सेट की यहाँ पे जो माला आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे आपको टर्न भरनी है दोस्तों 120 टर्न। यहीं पे फ्रेंड्स अगर कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए, यानी कि कॉइल की लंबाई आपको बनानी है दोस्तों, वो हमारी होगी 38.5 इंच। यहीं पे फ्रेंड्स अगर कॉइल पिच की बात की जाए तो कॉइल पिच हमारी होगी दोस्तों 1 से 5 में फ्रेंड्स 1 राउंड कंप्लीट करनी है, और 1 से 7 में 2 राउंड को कंप्लीट करनी है, और 1 से 9 में फ्रेंड्स हमें फिर से 2 राउंड को कंप्लीट करनी है। तो रनिंग कॉइल की हमारी यहाँ पे जो कुछ इस तरह से डाटा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वायर गेज जो यूज करनी है दोस्तों, वो हमें रखनी है 33 नंबर की कॉपर वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कॉइल टर्न की बात की जाए तो यहाँ पे एक कॉइल में जो हमने यहाँ पे टर्न भरी है वो हमारी है दोस्तों 130 टर्न। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए तो कॉइल डिस्टेंस हमारी स्टार्टिंग कॉइल की दोस्तों 32.5 इंच रखनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कॉइल पिच की बात की जाए तो कॉइल पिच हमारी 1 से 6 में 1 राउंड करनी है, और 1 से 8 में फ्रेंड्स यहाँ पे 2 राउंड करनी है, और 1 से 10 में फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 1 राउंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल की यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा है। फ्रेंड्स, इस मोटर को रन कराने के लिए दोस्तों हमें 4 MFD की कैपेसिटर को यूज में लेनी है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉइल को जो है स्लॉट में इंस्टॉलेशन करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हम रनिंग कॉइल की जो है एक कॉइल उठा लिए हैं। सबसे पहले मुझे एक साइड से किसी भी एक स्लॉट में हम यहाँ पे जो कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लेनी है। दोस्तों, इसकी जो हम लूप रखे हैं दोस्तों ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है, और यहाँ पे आउटर जो लूप है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, 3 स्लॉट छोड़ के, यानी कि 1 2 3 स्लॉट छोड़ के, और चौथी स्लॉट में हम यहाँ पे जो है डाल देनी है। तो कॉइल 1 से 5 में फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक ही राउंड करनी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एक सेपरेटर पेपर लेनी है, और इस स्लॉट को दोस्तों हमें यहाँ पे जो है दोनों साइड से लॉक कर लेनी है। अब जो हम यहाँ पे कॉइल को डालने दोस्तों, यहाँ पर मुझे इस स्लॉट में और इस स्लॉट में यहाँ पर मुझे 2 राउंड करनी है, इसमें और इसमें, यानी कि 1 से 7 में फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 2 राउंड करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे कॉइल की बैक साइड की तरफ आ जाते हैं। मुझे कॉइल को कुछ इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे मुझे इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, और इसको हमें जो फिर से जो स्लॉट में डाल लेनी है। अब जस्ट इसके पीछे वाले में दोस्तों हम यहाँ पे जो डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे इस वाली स्लॉट में हमें यहाँ पे जो कॉइल को इंस्टॉलेशन करनी है। सो यहाँ पे हमारी जो 1 से 7 में हमारी 1 राउंड हुई है दोस्तों, 1 राउंड हमें इस पे फिर से कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करनी है, फिर से इस कॉइल को जो इस तरह से फोल्ड करनी है, और उसी स्लॉट में हम यहाँ पे जो कॉइल को इंस्टॉलेशन कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एक सेपरेटर पेपर लेनी है, और इस स्लॉट को हमें यहाँ पे जो लॉक कर लेनी है। एक सेपरेटर पेपर लेके और स्लॉट को हमें यहाँ पे जो लॉक कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे अब हमारी जो कॉइल डलेगी दोस्तों इसमें और इसमें, यानी कि 1 से 9 में, यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 से 9 यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 में हमें फिर से हमें यहाँ पे जो है कॉइल को 2 राउंड करनी है।
तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जल्दी से इस कॉइल को स्लॉट में भर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे कॉइल को कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर मुझे स्लॉट में फिर से जो है डाल लेनी है। चलिए यहाँ पर मुझे डाल लेते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो 1 से 9 में हमारी एक राउंड कंप्लीट हुई है। एक राउंड हमें यहाँ पे जो फिर से इसी स्लॉट में जो है डाल लेनी है। इस तरह से हमारी कॉइल बच गई है। अब फ्रेंड्स इसको हमें क्या करनी है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड करके और उसी स्लॉट में जो है फिर से डाल देंगे कॉइल को। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको कॉइल ये दिखाई दे रही है, इसे आपको शेप में ले आनी है। तो चलिए हम जल्दी से कॉइल को बराबर करके और शेप में से दे देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो एक कॉइल जो है डल के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो दूसरी कॉइल की बात आती है, तो दोस्तों दूसरी कॉइल को डालने से पहले हमारे यहाँ पे कनेक्शन आ जाती है। ये जो हमारी इनर वायर है दोस्तों, ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है और ये हमारी जो आउटर वायर है दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। नेक्स्ट जो हमारी कॉइल डलेगी दोस्तों, इसकी कनेक्शन हमारे यहाँ पे जो आउटर में ही जाना चाहिए, यानी कि इसकी जो कॉइल सीरीज होगी 1 से 3 में हमें जो किसी हर हाल में हमें कॉइल की लूप को पहुँचानी है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको जो सभी कॉइल को स्लॉट में डालते जानी है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने इस कॉइल को उठा लिया है। अब दोस्तों इस कॉइल को हम यहाँ पे डालते हैं इस साइड से, हमारी जो आउटर से इनर में आ रही है। अगर दोस्तों हम इस कॉइल को इस तरह से पलट लेते हैं तो ये हमारी जो आउटर से अब आउटर में चल जाएगी। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यानी कि एक कॉइल को आप सीधी डाल रहे हैं तो दूसरी कॉइल को आपको जो है उल्टी डालनी है। फिर से आपको जो तीसरी कॉइल को सीधी और चौथी कॉइल को आपको जो उल्टी डालनी है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, 2 स्लॉट छोड़ के और कॉइल को हमें जो एक साइड से डाल लेनी है। दूसरी साइड जो हमारी कॉइल बच रही है दोस्तों, यानी कि आउटर वाली लूप, इसे हमें यहाँ पे जो 3 स्लॉट छोड़ के और चौथी स्लॉट में जाकर हमें कॉइल को डालनी है। तो आइए यहाँ पे जो कॉइल को डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो कॉइल पिच हो जाती है, ये हमारी 1 से 5 हमारी एक राउंड हो जाती है। देखिए यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, एक राउंड हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इस 2 स्लॉट में हमारी यहाँ पे कॉइल फोल्ड होकर डलेगी। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं कनेक्शन चेक करवाता हूँ। देखिए ये हमारी आउटर लूप है, तो इसे हमने यहाँ पे जो आउटर से आउटर में पहुँचाया है। अब दोस्तों आप यहाँ से अगर काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि 1 से 3 में हमारी यहाँ पे जो सीरीज जा चुकी है। किसी भी हर हाल में कॉइल को पलट के या सीधा करके जो भी करके आपको यहाँ पे कॉइल कनेक्शन आपको 1 से 3 में पहुंचानी है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। कॉइल को मुझे फोल्ड करके स्लॉट में डाल लेनी है। तो यहाँ पर मुझे बैक साइड की तरफ आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइल को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड करके और स्लॉट के अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इस वाले स्लॉट में 2 राउंड करनी है। तो इसके आगे वाले स्लॉट पर हमने यहाँ पे डाल लिया है। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी 1 से 7 में 2 राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको फ्रेंड्स इस स्लॉट को लॉक कर लेनी है। अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट यानी कि 1 से 9 में हमारी 2 राउंड बच जाती है। तो आइए हम इस कॉइल को यहाँ पे हम जो फोल्ड करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे जो घुमा लेनी है कॉइल को, और पीछे साइड से बच रही है एक स्लॉट, इसमें हम यहाँ पे जो इंस्टॉल कर लेनी है। सो यहाँ पे हमारे जो 1 से 9 में फ्रेंड्स हमारी एक राउंड कंप्लीट हुई है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, दोबारा फ्रेंड्स हमें जो इसी स्लॉट में एक बार हमें और जो है कॉइल को डाल लेनी है। बची हुई जो हमारी कॉइल दोस्तों, हमें कॉइल को कुछ इस तरह से फोल्ड करनी है। अब आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे जो है दूसरी कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरी कॉइल की। तो आइए हम तीसरी कॉइल को उठा लेते हैं। तो तीसरा कॉइल को डालने से पहले दोस्तों हमारी फिर से कनेक्शन आ जाती है। यानी कि ये जो आप लूप देख रहे हो, ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि इस साइड। तो इसको हमें यहाँ पे राइट में ही पहुँचानी है। जो राइट वाली स्लॉट है दोस्तों ये है, तो हमें इस कॉइल की लूप को यहाँ पे हमें ले जानी है। अगर फ्रेंड्स इस कॉइल को हम सीधे उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था एक कॉइल को आपको जो है सीधी डालनी है, दूसरी को उल्टी और तीसरी को सीधी, फिर चौथी को उल्टी। इस तरह से आपको यहाँ पे जो कॉइल को डालनी है। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 स्लॉट हमें छोड़ लेनी है फिर से, और 2 स्लॉट छोड़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो कॉइल को एक स्लॉट में इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आपको जो है 3 स्लॉट छोड़ के और हमें यहाँ पे जो चौथी स्लॉट में जाके कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। अब यहाँ पे आप कनेक्शन अगर मिलाते हैं, यानी कि ये हमारी राइट है तो ये हमारी राइट में आ रही है, तो राइट टू राइट में ही हमारी कनेक्शन गई है। यहाँ से अगर आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3, यानी कि 1 से 3 में हमारी फिर से कनेक्शन ये सीरीज हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे सेपरेटर पेपर लेके और इस स्लॉट को आपको लॉक करनी है। और 1 से 7 में फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 2 राउंड करनी है, और 1 से 9 में 2 राउंड करनी है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉइल को जो जल्दी से 1 से 7 में 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे तीसरी कॉइल को जब पूरी तरह से स्लॉट में डाल के कंप्लीट कर लिया। अभी बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे चौथी कॉइल की। चौथी कॉइल को डालने से पहले हमारी फिर से यहाँ पे जो सीरीज आ जाती है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉइल को हमने यहाँ पे जो पलट लेनी है।
तो ये हमारी जो लूप है दोस्तों, ये हमारी आउटर में है, तो इसे हमें आउटर में पहुँचानी है। तो अगर हम कॉइल को पलट लेते हैं तो हमारी यहाँ पे जो कनेक्शन दोस्तों, ये हमारी आउटर से आउटर में चल जाएगी। मुझे 2 स्लॉट छोड़ के और यहाँ पे मुझे तीसरी स्लॉट में कॉइल को एक साइड से डाल लेनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है 3 स्लॉट बीच में छोड़ के और चौथी स्लॉट में हमें यहाँ पे जो फिर से कॉइल को जो है डाल लेनी है। आप यहाँ पे जो है फिर से कनेक्शन एक बार मिला लीजिए, यानी कि ये हमारी आउटर है, तो ये हमारी आउटर वाली यहाँ पे देख सकते हैं आउटर में चली गई है, यानी कि 1 से 3 में हमारी ये भी सीरीज हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइल को डालने का प्रोसेस यहाँ पे सेम है। इस कॉइल को जो पूरी तरह से स्लॉट में डाल के कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं जो स्टार्टिंग कॉइल को डाल के दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे जो रनिंग की टोटल सेट डल के कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपकी मोटर की रिवाइंड दोस्तों 100% सही होगी, यानी कि सभी कॉइल को आपने यहाँ पे जो सही से डाला होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये लूप आप देख रहे हो, ये हमारी लूप हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है, और जो आपकी लास्ट लूप होनी चाहिए दोस्तों, वो भी आपके यहाँ पे जो है राइट में ही निकलना चाहिए। इससे जो है आप पता कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो कॉइल डली है दोस्तों, ये हमारी 100% सही डली है। अगर ये लूप अगर गलती हो जाती है, यानी कि राइट टू राइट में नहीं निकलती है दोनों लूप, तो आप समझ जाइए कि आपकी कॉइल 100% कहीं ना कहीं आपने गलती किया है डालने में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करने की। आइए आपको मैं स्टार्टिंग कॉइल को स्लॉट में डाल के बताता हूँ। यहाँ पे हमारी जो कॉइल डलेगी स्टार्टिंग की, वो हमारी 1 से 6 में 1 राउंड करनी है, और 1 से 8 में दोस्तों हमें 2 राउंड करनी है, और 1 से 10 में फ्रेंड्स हमें फिर से 1 राउंड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइल जो हमारी डलेगी दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे एक कॉइल डलेगी और यहाँ पे हमारी जो 1 राउंड करनी है, और दोस्तों यहाँ से यहाँ हमें जो 2 राउंड करनी है, और यहाँ से यहाँ फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो 1 राउंड करनी है। तो आइए यहाँ पर मुझे कॉइल को जो स्लॉट में डालना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग की एक कॉइल को जो उठा लेनी है। अब दोस्तों इसकी लूप भी हमें यहाँ पे जो फिर से राइट हैंड साइड की तरफ हमें रखनी है। रनिंग की हमने यहाँ पे जो राइट में रखा है, इसका भी हमें जो है राइट में ही रखनी है, और इस कॉइल को हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्लॉट के आगे, यानी कि रनिंग की जो हमारी वाइंडिंग जहाँ से शुरू किया था ठीक इसके अगले वाले घर में। तो यहाँ पे हम जो शुरू करते हैं, और हमारी जो वाइंडिंग खत्म होगी इसके बीच में खत्म हो जाएगी। कॉइल को इंस्टॉल करनी है दोस्तों, जहाँ पे हमने जो 1 राउंड किया था रनिंग की, उस पर हमें यहाँ पे जो सबसे पहले 1 राउंड यहाँ पे हमें कर लेनी है, और इस स्लॉट को भी हमें लॉक कर लेनी है। अब दोस्तों इस कॉइल को हमें यहाँ पे जो खींच लेनी है पीछे की ओर। जब हम जो बैक साइड की तरफ आ जाते हैं, अब इस कॉइल को हमें यहाँ पे जो कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, और हमें यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो कॉइल इंस्टॉलेशन करनी है, यानी कि 1 से 8 में हमने आपको बताया है 2 राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ आपको 2 राउंड करनी है। तो आइए हम जल्दी से इसमें 2 राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कॉइल को जो स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल लेनी है। सो यहाँ पे जो बड़ी आसानी से आपके यहाँ पे जो कॉइल जो स्लॉट में चल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारी 1 से 10 में 1 राउंड बच जाती है डालना, यानी कि ये हमारी फाइनल यानी कि लास्ट राउंड है। तो इसे भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हमें यहाँ पे जो कुछ इस तरह से फोल्ड करनी है, और 1 से 10 में हमें यहाँ पे जो कॉइल को 1 राउंड कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हम जो इस कॉइल को डाल देते हैं। सो यहाँ पे हम डाल दिए हैं, और इसे हम लॉक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे डाल के और फिर से हम सेपरेटर पेपर लगा लेंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे एक सेट है ये स्लॉट में डल के कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको क्या करनी है दोस्तों, इस कॉइल को जो है आपको शेप में ले आनी है। यहाँ पे हमारी दूसरी कॉइल की बात आती है, दूसरी सेट हमारी यहाँ पे जो स्लॉट में डलेगी। तो चलिए हम इस कॉइल को जो है डालते हैं, यानी कि हमें फिर से 1 से 6 में 1 राउंड करनी है, और 1 से 8 में फ्रेंड्स 2 राउंड करनी है, और 1 से 10 में फ्रेंड्स हमें 1 राउंड करनी है। यानी कि 1 से 10 वाली जो हमारी होगी दोस्तों, ये हमारी इस पे चढ़ जाएगी। सिंपली हमने यहाँ पे जो पहला कॉइल को सीधा उठाया था, दूसरी कॉइल को दोस्तों हम पलट देंगे। तो पलटने के बाद दोस्तों हमारी इस कनेक्शन जो है ये 1 से 3 में चल जाएगी। तो गाइस अभी आपको मैं मिला के दिखाऊंगा। एक कॉइल को डाल देते हैं, यानी कि रनिंग की जिस पे हमने 1 राउंड कंप्लीट किया था, उस पर हमने यहाँ पे से 1 राउंड किया है। अब दोस्तों जो हमारी आउटर वाली लूप है, यानी कि दूसरे साइड कॉइल बच रही है, फिर से हमें वही करनी है, यानी कि रनिंग की जो 1 राउंड डाले थे उसी पे हमें यहाँ पे जो चढ़ा के डाल देनी है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो 1 से 6 में 1 राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जो एक बार कनेक्शन मिला लीजिए।
यहाँ पे देखिए ये हमारी आउटर है, तो इस लूप हम ये जो हमारी लूप गई है दोस्तों ये हमारी आउटर में गई है, यानी कि यहाँ पे। तो अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, 1 से 3 में हमारी यहाँ पे दोस्तों सीरीज ये जा चुकी है। तो आपको अब क्या करनी है, 1 से 8 में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है 2 राउंड कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पे जो है रनिंग कॉइल को डाला है उसी तरह से अब हमें यहाँ पे जो है स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। सिर्फ यहाँ पर हमें जो है लास्ट में 1 राउंड करनी है, बाकी सब हमारी यहाँ पे जो है सेम होने वाली है। फाइनल राउंड यानी कि लास्ट राउंड हमारी बच रही है 1 से 10 1 राउंड। तो आइए हम इस कॉइल को भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो हमारी कॉइल डलेगी यानी कि इस जगह पे डलेगी जहाँ पे हमने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की लास्ट वाली कॉइल को जो है 1 राउंड किया था, उसी पे हमें इस कॉइल को जो है चढ़ा लेनी है। तो चलिए हम इस पे यहाँ पे जो है चढ़ा देते हैं और इस पे हमें फिर से जो है सेपरेटर पेपर लगा लेनी है। अब दोस्तों इसी तरह से हमें यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की सभी सेट को डालनी है। 1 से 6 1 राउंड और 1 से 8 2 राउंड और 1 से 10 हमें यहाँ पे जो है 1 राउंड। फ्रेंड्स आपको तीसरी कॉइल को जो है सीधा उठाना है और स्लॉट के अंदर हमें जो है डाल लेनी है, क्योंकि इसकी जो हमारी कनेक्शन होगी ये हमारी इनर टू इनर में ही होगी। तो चलिए हम इसे जो है इसमें डाल देते हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर आप कनेक्शन मिलाते हैं तो ये हमारी इनर है और ये हमारी आउटर लूप है, यानी कि इनर से हमने यहाँ पे जो है इनर में ही लूप को पहुँचाया है। अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 में हमारे यहाँ पे जो है ये कॉइल की सीरीज हमारी जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो है क्या करनी है दोस्तों, हमें यहाँ पे जो है छठे वाले स्लॉट में हमें इस कॉइल को जो है फिर से जो है डाल लेनी है। अब फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे इस स्लॉट में और इस स्लॉट में हमें यहाँ पे जो है 2 राउंड कंप्लीट करनी है। तो आइए हम जल्दी से 1 से 8 में 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बात आती है लास्ट कॉइल की, यानी कि चौथी कॉइल की। तो स्टार्टिंग की हमारी चौथी कॉइल अब डलेगी। दोस्तों हमें इस कॉइल को डालनी होती है, यानी कि इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि 1 से 6 यानी कि रनिंग की ये हमारी 1 राउंड वाली यहाँ पे ये हमारी स्लॉट है और ये हमारी 1 राउंड वाली स्लॉट है। तो इसी पे हमें यहाँ पे जो लास्ट वाली कॉइल को हमें यहाँ पे चढ़ानी है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ हमें जो है यहाँ पे 2 राउंड देनी है, यानी कि 1 से 8 में 2 राउंड कंप्लीट करनी है। लास्ट हमारी एक जो हमारी घर बच रही है दोस्तों स्टार्टिंग की 1 राउंड वाली है, यानी कि हमें 1 राउंड जो हमारी लास्ट बचती है 1 से 10 में 1 राउंड करना, वो हमारी कॉइल इस पे चढ़ जाएगी, यानी कि इस पे और इस पे। तो हम जल्दी से आइए इस कॉइल को भी स्लॉट में डाल के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डालने की जो प्रोसेस है दोस्तों ये हमारी सेम है। कॉइल को आपको यहाँ पे पलट लेनी है और कनेक्शन मिला के आपको जो स्लॉट के अंदर डाल लेनी है। तो आइए हम जल्दी से इस कॉइल को हम स्लॉट में डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे जो रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों सीट जो स्लॉट में डाल के कंप्लीट कर लिया है। अभी बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्शन की। कनेक्शन करने से पहले हमें यहाँ पे जो फ्रंट साइड की तरफ हमें यहाँ पे जो सिलाई कर लेनी है, यानी कि आगे की तरफ से हमें यहाँ पे जो एक सेपरेटर पेपर लगा के और मोटर को जो अच्छी तरह से सिलाई कर लेनी है। आइए हम यहाँ पे जो मोटर को सिलाई करते हैं और आपको मैं कनेक्शन करके बताता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे जो फ्रंट के साइड से एक सेपरेटर पेपर लगा के और मोटर को जो है पूरी तरह से सिलाई कर लिया है। अब दोस्तों बात आती है बैक साइड की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स इस मोटर से आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 4 वायर निकल के आई है। दोस्तों मोटर के अंदर ही कॉमन वायर बनाएंगे, यानी कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की हमें जो लूप ले लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जिस तरह से वाइंडिंग की है, अगर इस 2 लूप को हम कॉमन बनाते हैं तो 100% मोटर की डायरेक्शन दोस्तों हमारी सीधी होगी और रनिंग पे हमेशा हमारी सप्लाई होगी। तो हम कॉमन बनाएंगे दोस्तों इस 2 वायर को, इस पे फ्रेंड्स हम रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जो हमारी 2 बच रही है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग यानी कि कैपेसिटर के लिए, तो इस पे हम 2 ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। आप अपना मर्जी के हिसाब से यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस 2 वायर को कॉमन बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारी 2 बाकी वायर बच रही है उस पर हम जो है 2 ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो मोटर की डायरेक्शन इस 2 वायर पे जो है अगर कनेक्ट करते हैं सप्लाई को तो डायरेक्शन हमारी हमेशा जो है यहाँ पे सीधा होगी। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है ब्लैक ले लेते हैं। फ्रेंड्स मैं कन्फर्म हूँ कि इस 2 वायर को सीरीज करने पे हमारी मोटर की डायरेक्शन सीधी होती है। तो चलिए हम जल्दी से इस पर यहाँ पे जो है वायर को कनेक्ट करके और सोल्डरिंग कर लेंगे, ताकि हमारी जो वायर की वो फ्रेंड्स जल्दी जो है ना छोड़े। यहाँ पर हमने जो लूप के जगह पे सोल्डरिंग जो अच्छी तरह से कर लिया। सभी पे जो एक जो स्लीव चढ़ा देते हैं और मोटर को हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो बार्निश करेंगे और बार्निश करके आपको मैं चला के दिखाऊंगा दोस्तों हमारी मोटर की डायरेक्शन किस तरफ है और ये हमारी सही से चल रही है कि नहीं, स्पीड सही है कि नहीं। सो फ्रेंड्स आइए हम जल्दी से मोटर को सिलाई कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो मोटर को जो पूरी अच्छी तरह से सिलाई जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे जो मोटर को सिलाई किया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है वार्निश की। चलिए हम इसे वार्निश कर लेते हैं और वार्निश करने के बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोटर को हमने जो इसके बॉडी के साथ पूरी तरह से अटैच कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से हमारी मोटर फिट है। और दोस्तों यहाँ पे आप वायर भी देख सकते हो, ये हमारी वही वायर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लेते हैं, 5 एमएफडी की कैपेसिटर ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो 4 एमएफडी की कैपेसिटर ही यूज करनी है, मेरे पास अभी नहीं था तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जो चेक करा के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आप रेड वायर देख रहे हो ये हमारी कॉमन वायर थी और 2 हमारी यहाँ पे ब्लैक आप देख रहे हो ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की थी। इस 2 वायर पे फ्रेंड्स हमें जो कैपेसिटर की एक वायर को कनेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सप्लाई की एक वायर लेनी है, यानी कि हमें एक मेन लीड लेनी है। सो यहाँ पर हमने जो ले लिया है। अब फ्रेंड्स एक वायर जो हमारी मेन लीड की है इसे हम यहाँ पे रेड वायर पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरी जो हमारी ब्लैक वायर दोस्तों इसे हमें जो है रनिंग की एक वायर पे, यानी कि जो हमारी 2 ब्लैक वायर है इस पर से हम किसी भी 2 वायर पे कनेक्ट कर देते हैं। आइए हम मोटर में अब सप्लाई देते हैं। दोस्तों सप्लाई देने से पहले हम इस मोटर के सॉफ्ट में एक यहाँ पे जो है लगा देते हैं टेप, ताकि हमारी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों वो पता चल सके। तो आइए अब हम सप्लाई देते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले इसे सीरीज में देंगे, इसके बाद दोस्तों हम मेन में लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो है सीरीज में सप्लाई दे रहे हैं। तो सीरीज में दिया है तो यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, यानी कि उल्टी दिशा में। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, इस ब्लैक वायर पर से हमें जो है इस वायर को खोल के दूसरी वाली ब्लैक वायर जो हमारी है दोस्तों उस पर हमें कनेक्ट कर लेनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सप्लाई दिए हैं, देखिए यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेंज कर लेनी है।